بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹ، آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے، جس کا ٹاپک ہے رسد کی لچک۔ کل ہم نے پڑھا، بلکہ ایک دو پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا، رسد میں تبدیلیوں کی وجوہات۔ کل ہم نے پڑھا کہ رسد میں کن کن وجوہات کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا شے کی قیمت میں اگر تبدیلی ہو تو کسی شے کی رسد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مصارف پیدائش میں تبدیلی، کسی شے کو بنانے پر آنے والے مصارف پیدائش میں بھی اگر تبدیلی واقع ہو تو بھی اس شے کی رسد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر مصارف پیدائش میں کمی واقع ہو جائے تو اس کی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مصارف پیدائش میں رسد کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد طریقہ پیدائش میں تبدیلی، کہ طریقہ پیدائش میں تبدیلی بھی رسد میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ شے کو پیدا کرنے کے لیے پہلے سے استعمال کیے جانے والے طریقہ کو چھوڑ کر جدید طریقہ پیدائش کو اختیار کیا جائے تو شے کی زیادہ مقدار پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد موسمی حالات میں تبدیلی، ذرائع مواصلات کی ترقی، آجروں کا گھٹ جوڑ۔ آج ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ٹیکسوں میں کمی بیشی، کہ ٹیکسوں میں کمی بیشی کی وجہ سے بھی کسی شے کی رسد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیا جائے تو فروخت کاروں کے مصارف پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی رسد کو کم کر دیتے ہیں۔ اگر حکومت ملکی اشیاء کے بنانے پر یا درآمدات پر زیادہ شرح سے ٹیکس عائد کر دے تو آجروں کا منافع کم ہو جاتا ہے، جس سے رسد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ٹیکسوں کی شرح میں کمی بیشی سے بھی اشیاء کی رسد متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رسد کی لچک، elasticity of demand۔ elasticity of قانون رسد کی طرح یا رسد طلب کی طرح رسد کی بھی لچک ہے۔ قانون رسد کے مطابق جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی رسد بڑھ جاتی ہے، اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو رسد کم ہو جاتی ہے۔ لہذا رسد میں یہ تبدیلی اس کی خاص ضد کی بنا پر ہوتی ہے، جسے رسد کی لچک کہا جاتا ہے۔ رسد کی لچک سے مراد کسی شے کی رسد میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے جو شے کی قیمت میں کمی بیشی کے وجہ سے آتی ہے۔ تو رسد کی لچک رسد میں تبدیلی کی وہ شرح جو کہ اس کی قیمت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہو، کہ اگر کسی شے کی قیمت تبدیل ہو رہی ہے تو آیا کس طرح یا کس شرح سے ہماری رسد میں تبدیلی آ رہی ہے۔
तो इसी सिफ्त को हम रसद की लचक का नाम देते हैं। तो रसद की लचक की पैमाइश के भी 3 तरीके तलब की तरह। पहला है फीसदी तरीका, फीसद का तरीका। इसके बाद है अकाई का तरीका। इसके बाद है वज़ीरिया फार्मूला। फीसद के तरीके से भी हम देखेंगे रसद की लचक, अकाई के तरीके से भी हम रसद की लचक को देखेंगे। इसके बाद वज़ीरिया फार्मूला रसद की लचक। सबसे पहले हम देखते हैं फीसद के तरीके से। उसको हम नाम देते हैं फीसदी तरीका। फीसदी तरीका से मुराद कि अगर कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में फीसद तब्दीली बराबर हो, यानी अगर कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में फीसद तब्दीली यकसा हो तो रसद की लचक अकाई के बराबर। इसमें हमें यही देखना है ना, रसद की लचक अकाई के बराबर, अकाई से ज्यादा या अकाई से कम। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में फीसद तब्दीली दोनों यकसा हों तो हम इसको कहते हैं रसद की लचक अकाई के बराबर। और अगर कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबला में रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो तो रसद की लचक अकाई से ज्यादा कहलाती है। और अगर कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली कम हो तो रसद की लचक अकाई से कम कहलाती है। हम इसको देखते हैं। इसका फार्मूला रसद में फीसद तब्दीली को तकसीम कर दिया जाए जब कीमत में फीसद तब्दीली के साथ। अगर रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो और कीमत में फीसद तब्दीली कम हो तो क्या, अगर दोनों में यकसा हो तो क्या, और अगर एक में कम और दूसरे में ज्यादा हो तो क्या होता है, हम इसको अकाई के बराबर, अकाई से ज्यादा और अकाई से कम से बयान करते हैं। अकाई के बराबर से मुराद कि अगर कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में भी फीसद तब्दीली बराबर हो तो हम इसको कहते हैं रसद की लचक अकाई के बराबर। रसद की लचक अकाई के बराबर कि अगर रसद में 100% तब्दीली आई और कीमत में भी 100% तब्दीली आई, कीमत में 100% तब्दीली आने से रसद में भी 100% तब्दीली आई, तो फार्मूले के मुताबिक पहले रसद में फीसद तब्दीली, कीमत में फीसद तब्दीली को जाहिर करना है। अगर रसद में फीसद तब्दीली 100 है और कीमत में भी रसद तब्दीली 100 है तो हमारा आंसर आएगा 1, जो क्या जाहिर करता है, 1 से मुराद क्या होता है, अकाई। अगर हमारा जवाब 1 आया तो हम कहेंगे कि हमारी रसद की लचक अकाई के बराबर। फीसद तब्दीली, फीसद के तरीका से अगर कीमत में जितने फीसद तब्दीली हो उतने फीसद तब्दीली हमारी रसद में भी हो तो हम इसको कहते हैं
फीसदी तरीका यानी कि इकाई के बराबर रसद में तब्दीली और कीमत में फीसद तब्दीली दोनों यकसा हो तो हम इस तरह की लचक को कहते हैं रसद की लचक इकाई के बराबर। इसके बाद इकाई से ज्यादा, इकाई से ज्यादा से मुराद कि अगर कीमत में फीसद तब्दीली की तनासुब रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो, यानी 50% हमारी कीमत तब्दील हुई लेकिन 100% हमारी रसद तब्दील हो गई, कीमत के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो तो हम इसको कहेंगे इकाई से ज्यादा। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा 2, जो कि बड़ा है 1 से। 1 यानी कि इकाई कीमत में फीसद तब्दीली के तनासुब से रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा है तो हम इसको कहते हैं इकाई से ज्यादा। जब कीमत में 50% या इससे ज्यादा और रसद उसके मुकाबले में ज्यादा फीसद से तब्दील हो जाए तो हम इसको कहते हैं इकाई से ज्यादा, तलब रसद की लचक इकाई से ज्यादा। इसके बाद स्टूडेंट फीसद के तरीका में इकाई से कम, स्टूडेंट की आइकम वालों का पेज नंबर है 114 116 और एफए वाले स्टूडेंट का पेज नंबर है 180। तो अब हम पढ़ना है रसद की लचक इकाई से कम। अगर कीमत में फीसद तब्दीली के तनासुब हमारे रसद में फीसद तब्दीली कम हो, यानी कीमत में ज्यादा फीसद तब्दीली आ गई लेकिन हमारी रसद में इतने फीसद तब्दीली नहीं आए तो हम इसको कहते हैं रसद की लचक इकाई से कम। रसद की लचक इकाई से कम यानी कि अगर 100% हमारी कीमत तब्दील हो गई लेकिन हमारी रसद में 50% तब्दीली आई, कीमत की निस्बत रसद में कम निस्बत से तब्दीली आए तो हम इसको कहते हैं रसद की लचक इकाई से कम। 50% हमारी रसद में तब्दीली आई लेकिन 100% हमारी कीमत में तब्दीली आई, जिसका आंसर आता है 0.5 समथिंग। जी स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आया 0.5, जो कि 1 से कम है। 1 से कम है यानी कि इकाई से कम है। तो इस तरह की लचक को हम क्या कहते हैं, तलब की लचक इकाई से कम। तो हमने फीसद के तरीका में इकाई से ज्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से कम को देखा। इकाई से बराबर फीसद तब्दीली अगर तलब में भी इतनी हो और फीसद तब्दीली अगर हमारे रसद में भी इतनी हो तो हम कहते हैं रसद की लचक इकाई के बराबर। इसके बाद अगर कीमत में फीसद तब्दीली कम हो और रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो तो हम इसको कहते हैं रसद की लचक इकाई से ज्यादा। इसके बाद हमने देखना है इकाई के तरीके से कि इकाई के तरीके से रसद की लचक कैसी होती है। इकाई के तरीके में भी रसद की लचक इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई के ज्यादा। इकाई के बराबर अगर हो तो क्या होता है, किसी शय की रसद में तब्दीली इसी निस्बत से हो जिस निस्बत से इसकी कीमत तब्दील हो। पहली था फीसदी, अब है निस्बती कि अगर पहले की निस्बत दूसरे में भी उसी निस्बत से तब्दीली आए
تو دونوں میں برابر تبدیلی سے لچک اکائی کے برابر. اگر قیمت میں تبدیلی سے نسبت زیادہ شرح سے رسد تبدیل ہو گئی تو اکائی سے زیادہ، اور اگر قیمت میں تبدیلی کی نسبت رسد کم شرح سے تبدیل ہو تو اکائی سے کم. تو ہم اس کو ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.